हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में और कौन कौन सी थ्योरी इन दोनों के अंदर इंक्लूडेड होती है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो थ्योरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी किस किस के बेसिस पर आपकी डिवाइडेड है। तो दो अप्रोचेस हैं जिनके बेसिस पर आपकी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी क्या है, डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चर अप्रोच की। साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चर अप्रोच आपकी इंटेलिजेंसी को कंसीडर करती है एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज में। एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज मीन्स कि इफ आपकी एबिलिटी कोई भी एक आपकी एबिलिटी है ना, और आपकी दूसरी एबिलिटी और आपकी तीसरी एबिलिटी, आपकी नंबर ऑफ एबिलिटीज है या फिर ए नंबर ऑफ एबिलिटीज आपके अंदर है, तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चर अप्रोच कह रही हूँ कि आप क्या हो। अगर मैं इन सारी एबिलिटीज को एग्रीगेट कर दूं, टोटल कर दूं, तो मैं आपको क्या रेफर कर रही हूँ, मैं आपको इंटेलिजेंसी रेफर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चर अप्रोच कंसीडर करती है कि इंटेलिजेंसी क्या है, एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज है कि आपकी नंबर ऑफ एबिलिटीज जब इक्वल हो जाती है तो मैं क्या रेफर कर रही हूँ आपको, इंटेलिजेंसी। जो आप चाहे अच्छे हो स्पोर्ट्स में, चाहे आप अच्छे हो डिसीजन मेकिंग में, चाहे आप मैथ्स में अच्छे हो, तो मैं सारी एबिलिटीज को यहाँ पर एग्रीगेट में देख रही हूँ, टोटलिटी में देख रही हूँ और क्या रेफर कर रही हूँ आपको कि आप क्या हो, इंटेलिजेंट। राइट, अब मैं बात करती हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जैसे इसका नेम सजेस्ट है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। अब हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये अप्रोच की कि कोई पर्सन किस तरीके से अपने प्रोसेस को यूज कर रहा है, मतलब प्रोसेस कर रहा है अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज करके। राइट, तो इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि पर्सन जो है वो कैसे यूज करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मतलब अपनी इंटेलिजेंसी को रेफर करने के लिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम प्रोसेस करते हैं, मतलब पर्सन जो है वो प्रोसेस करते हैं यूज करके अपने अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनी इंटेलिजेंसी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे एक पर्सन अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करता है। ठीक है, एक इंटेलिजेंसी को एक्ट आउट कैसे कर रहा है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फोकस किस पे करती है ये दोनों अप्रोच। फोकस करती है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी पे। किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी पर फोकस करती है। क्यों? देखो, जैसे मैंने बताया कि आपकी नंबर ऑफ एबिलिटीज अगर मैं एग्रीगेट कर दूं तो मैं आपको रेफर कर दूं कि आप क्या हो, इंटेलिजेंट हो। राइट, तो मैं किस पे यहाँ पर फोकस कर रही हूँ, आपके स्ट्रक्चर पर। बेसिकली आपका स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है और इन स्ट्रक्चर से ही आपकी क्या इंटेलिजेंसी बनी हुई है। तो मतलब यहाँ पर मैं फोकस कर रही हूँ आपकी एबिलिटीज पर कि आपकी एबिलिटीज क्या क्या है, और मैं फिर आपको कंसीडर कर रही हूँ कि आप क्या हो, इंटेलिजेंस हो। ठीक है, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो यहाँ पर मैं फोकस करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी पे कि स्ट्रक्चर क्या है इंटेलिजेंसी का। बट अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में मैं फोकस करती हूँ कि कैसे एक पर्सन अपनी एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कर रहा है। एक्ट करने का मतलब ये कि वो किस तरीके से यूज कर रहा है अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और अपनी इंटेलिजेंसी को शो कर रहा है, एक्ट आउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो एक्ट कर रहा है, और साइकोमेट्रिक में मैं ये देखती हूँ कि मतलब एक पर्सन किस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी को यूज कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको नोइंग कर रहा है उसकी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इन दोनों के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज इंक्लूडेड है। तो अगर मैं बात करूँ साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच की, तो इसके अंदर 5 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी इंक्लूडेड है। कौन कौन सी? यूनी और वन फैक्टर थ्योरी विच इज गिवन बाय अल्फ्रेड बायनेट। सेकेंड है आपकी टू फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स फेयरमैन। थर्ड है आपकी जो आगे स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में बताया था इस टू फैक्टर थ्योरी को, किसने बताया था? लुइस लियोन थर्स्टन ने, और ये इसको पीएमए थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, फिर आपकी आई थी हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी जो अर्थर जेंसन ने दी थी, जिन्होंने लेवल 1 एंड लेवल 2 बताया था। और फिर आपकी आई थी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो जेपी गिलफर्ड ने दी थी, और इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चर बताए थे इंटेलेक्ट मॉडल।
राइट। अब मैं बात करती हूँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आपकी 3 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी इंक्लूडेड है। थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी विच इज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है, जिन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंसी बताई थी, ठीक है, वो वाली है ये थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। एक है आपकी टायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी विच इज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, एज नेम सजेस्ट टायरार्किक। बेसिकली इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी गिवन है। Past model of intelligence, past stands for planning, arousal, simultaneous and successive processing of intelligence, ठीक है। और ये किसने दिया था? जेपी दास, जैक निगलरे और किर्बे ने, तीनों ने मिलकर ये पास्ट मॉडल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये तीनों अप्रोचेस आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में इंक्लूडेड है। आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या होता है साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में, और बेसिकली इन दोनों में कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी इंक्लूडेड है।